डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल होते हैं जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं आपको इसमें बताता चलूँगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको जो मैं सवाल कराऊँगा उसको पहले सही तरीके से देखना है, समझना है, और इम्पोर्टेंट सवाल को मैं बताता चलूँगा, ठीक है। और ये जो सवाल मैं आपको बताऊंगा इनके आने की संभावना बहुत ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सवाल कराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3.2 का पहला सवाल कराएंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर हमें दो, ये सारा हमें दिया गया है, बी बराबर भी दिया है हमें, यानी ए बी सी के मान दिए गए हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इन सभी को उतारें। तो आपका समय वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है। देखिए ये है हमारा ए बी सी, उतार लिया है। इसमें हमें 5 कंडीशनें दी गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये सारी हमें कंडीशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आपको देखते चलना है, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें कंडीशंस उतार लेता हूँ। ए प्लस बी, दूसरी कंडीशन है हमारी ए माइनस बी, तीसरी कंडीशन है हमारी 3a माइनस के सी, और चौथी कंडीशन है हमारी ए बी, और पांचवी कंडीशन है हमारी बी ए। तो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहली कंडीशन है हमारी ए प्लस की बी। तो हमें करना क्या है, ए प्लस की बी के लिए हमें ए और बी की चाहिए ज़रूरत। तो ये मैंने पहले यहाँ पे उतार लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आपको बस ये ध्यान से देखते चलना है। अगर जहाँ से आप छोड़ दोगे ये समझ लीजिए वहाँ से आपको ये आएगा नहीं। तो अगर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस के बी, ए और बी हमें क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। ए और बी को हमें जोड़ना है। तो ए बराबर हमारे यहाँ से 2 3 4 2, और बी 1 माइनस के 2 3 5, ये उतार लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी को हम जोड़ देंगे। ए और बी को यानी ए वाला और बी वाला, ए वालों को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 2 3 4 2 प्लस 1 माइनस के 2 3 5, ठीक है। अब जोड़ने का मतलब ये है कि इस तरीके से तो हमने ये जोड़ने का लगा दिया। अब करना क्या है, देखिए जो ये वाला है वो इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला है जो इसके साथ जुड़ेगा, मतलब जो पोजीशन है वो पोजीशन उसके अगले वाले से जुड़ेगी। तो करके बताता हूँ मैं आपको। पहले आएगा 2, अब बीच में आएगा प्लस, अब ये कहाँ है 1, तो 1 लिख देंगे। 4 प्लस 3, 3 लिख देंगे। 3 प्लस माइनस के 2, तो माइनस के 2 2 प्लस के 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे पता है इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। 2 और 1 3, 4 और 3 7, ठीक है। 3 प्लस के 2, प्लस का 2 का अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। कोई माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। माइनस का मतलब होता है घटाना, माइनस का मतलब होता है ना घटाना। तो 3 माइनस के 2, और 5 और 2 7, ठीक है। 3 7, 3 में से 2 गए तो 1, और ये 7 की 7। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले की तरफ। अगला क्या है हमारा, ए माइनस की बी, ए माइनस के बी, ठीक है। ये वाला है हमारी कंडीशन सेकंड। अब जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था, अब यहाँ पर घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस के 2 5, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, आपको 2 लिखना है। पहले इसको एक कोष्टक बनाना है, इसमें आपको 2 लिखना है। उसके बाद ये जो माइनस है, इस माइनस को आपको बीच में लिखना है, को ये घटाना है। पहले इन दोनों को हमने जोड़ा था, देखिए यहाँ पे हमने जोड़ा था। अब क्या करना है, आपको इसे घटाना है। तो यहाँ से इसको 2 और 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ से 4 माइनस के 3 3 माइनस के 2, तो माइनस यहाँ पे आएगा और माइनस 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको 2 लिखना है, उसके बाद माइनस लगा देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1,
4 में से 3 गए तो क्या बचा 1, 3 की 3, माइनस का गुणा अंदर किया तो प्लस के 2, और 2 माइनस के 3 तो माइनस के 3, ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का आएगा। यहाँ पे 1 की 1, 1 की 1, 3 और 2 5 और माइनस के 3। ठीक है, तो सवाल नंबर हमारा सेकंड भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर थर्ड की तरफ। सवाल नंबर थर्ड, ठीक है, आपको देखते चलना है, बस कुछ है नहीं है इस एक्सरसाइज में, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली कंडीशन को उतार लेना है, 3a माइनस के c। ठीक है, 3 की जगह पे 3, a की जगह पे हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, a क्या है हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 4 3 2, माइनस का चिन्ह की माइनस, सी की जगह पे आएगा क्या ये वाला सी, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2 3 5 4। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ से आगे देखना करना क्या है। देखिए 3 का अंदर गुणा करना है, गुणा है इसके बीच में, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 का इसमें करेंगे तो 6, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 या 12, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, बीच में माइनस। ठीक है, माइनस के 2 5 3 4 हो गया। अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको घटाएंगे इसमें से, तो पहले 6 की 6 लिखेंगे माइनस बीच में। अब देखिए इसको इसमें से मैंने बताया था आपको कि जो पोजीशन इसमें है जो पोजीशन इसमें है, इन दोनों का आपस में प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो माइनस का ये माइनस का मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये माइनस के 2 इसका बाद में करेंगे हम, प्लस के 12 माइनस लगा देंगे बीच में, कोई बीच में माइनस है, और 5। ठीक है, 9 बीच में माइनस आएगा, और 3 6 माइनस 4। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 6 प्लस के 2, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो माइनस के सॉरी प्लस के 2। ठीक है, यहाँ से आगे कर दें, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 7 और 6 की 6 और 2 की 2। तो ये हो चुका है हमारा सवाल नंबर थर्ड। अब बढ़ते हैं इसी के फोर्थ की तरफ। ठीक है कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना, बस है कुछ नहीं। तो सवाल नंबर 4, a गुणा b। ठीक है, अब इसमें क्या है, a गुणा b, इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, इसका मतलब गुणा होता है, ये तो आपको पता है, इसका मतलब गुणा होता है, आपको मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। तो a की जगह पे क्या आएगा 2 3 4 2 गुणा b की जगह पे क्या आएगा 1 3 माइनस के 2 और 5। ये लिख लिया, ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब देखिए गुणान, हाँ इसमें गुणा आया है, तो इसमें अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें ध्यान देना है। पहले वाले जो माइनस वाले थे, और जो 3 का 3a माइनस के c था, वो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल था। अब आगे में गुणा कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब क्या होगा, इस तरीके से आपको ढकना है, उसके बाद इस तरीके से ढकना है। ढक दोगे तो आपको क्या करना है, देखिए इस वाले का गुणा इसके साथ करना है, और इस वाले का गुणा इसके साथ करना है। समझे नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। देखिए इस तरीके का बना हुआ है, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, छुपा लिया। अब क्या करना है, जो 2 है उसका गुणा 1 में करेंगे, जो 4 है इसको गुणा माइनस के 2 में करेंगे। ठीक है, नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। जो ये वाला 2 है इसका गुणा ऊपर वाले में, ये फर्स्ट है तो इसका गुणा फर्स्ट के साथ, ये सेकंड है तो इसका गुणा सेकंड वाले के साथ। ठीक है, समझाता हूँ मैं, आगे करके बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो यावी को बना लेना है। अब फर्स्ट का गुणा फर्स्ट वाले के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2। अब बीच में क्या है, बीच में प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही होता है गुणा वाले में, तो प्लस लगा देते हैं। अब सेकंड फर्स्ट का सेकंड, ये फर्स्ट वाली रो है,
अब ये फर्स्ट वाला कॉलम है, इसका गुणा कर देंगे इस वाले के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 गुणा माइनस के 2। समझे? नहीं समझे? एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। इस वाले के इसमें, इस वाले के इसमें, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट के साथ, फर्स्ट कॉलम वाले के साथ करना है। जो सेकंड का रो का सेकंड है उसको सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ करते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा आप क्या करना है इस वाले के साथ। पहले क्या हुआ था? पहले हुआ था इस वाले के साथ इसका, अब इसको छुपा लेंगे, अब करेंगे किसके साथ? इस वाले के साथ। तो फर्स्ट, अब ये क्या हुआ? ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसका गुणा करेंगे इस वाले के साथ, तो 3 का 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 2 3 6। अब बीच में आएगा क्या? प्लस। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए 2 गुणा 3, यहाँ पे 2 गुणा 3 लिख लो, बीच में प्लस प्लस आएगा। अब 4 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 4 गुणा 5। समझ गए? अब हो गया। अब क्या करना है? अब पहले क्या होता? इस वाले को छुपाया था, इसको छुपाया था, इसको छुपाया था। अब क्या करेंगे? इस वाले को छुपाएंगे और इस वाले को छुपाएंगे। अब 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ, 3 इंटू 1, बीच में प्लस। अब 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 2 इंटू माइनस के 2। ठीक है, अब इस वाले को छुपाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाले के साथ, तो 3 इंटू 3, बीच में प्लस। अब 2 का करेंगे 5 के साथ, 2 5 जा 10। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे हो तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए इस वाले को छुपाना है, इसको छुपाना है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। फिर इसको छुपाना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। ये देखिए, फिर इसको छुपाना है, इसको लेना है, तो 3 का करेंगे 1 में 3, और 2 का करेंगे इस वाले के साथ, तो 2 गुणा माइनस के 2। अब इसको छुपाएंगे, 3 का करेंगे 3 में, तो ये 3 गुणा 3 प्लस 2 का करेंगे 5 में, तो 10। मैं डायरेक्ट लिख दिया इस वाले का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का करेंगे 1 में, तो 2 प्लस के 4 का करेंगे माइनस के 2 के साथ, तो माइनस के 8। 3 का करेंगे 1 में, तो 3 प्लस 2 का 2 में करेंगे तो माइनस के 4। 2 का 3 में करेंगे तो 6 प्लस के 5 का करेंगे 4 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, 3 का 3 में करेंगे तो 9, और प्लस के 10 का प्लस के 10। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 का माइनस के प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये माइनस बड़ा है, और वैसे भी इसका गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब 2 को 2 लिखेंगे, माइनस के 8। यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, माइनस के 4, 6 और 20 कितने हो गए? 26, 9 और 10 कितने हो गए? 19, यानी 19। ठीक है, अब 2 घटाएंगे 8 में से माइनस के 6, 3 को घटाएंगे 4 में से तो माइनस के 1, 26 की 26, 19 की 19। तो सवाल नंबर पहले का हमारा चौथा हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि फर्स्ट का ही एक पार्ट है। कौन सा है? 5th। फर्स्ट का पार्ट है 5th। यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा जगह बना के। हाँ, 5th है, फर्स्ट का 5th। ठीक है, ये है उल्टा बी ए, यानी कि बी का गुणा ए में करना है। बी ए वाला है हमारा, देखो बी है और ए है, तो बी 1 माइनस के 2, 3 5, बीच में आएगा गुणा 2 3 4 2। ठीक है, ये हमने उतार लिया, कुछ नहीं किया है, अभी कुछ भी नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखोगे ना, आपको आ जाएगा सवाल। ऐसे कोई कठिन सवाल नहीं है ये, बस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से और खुद सॉल्व करना होगा। सॉल्व मैं करा ही रहा हूँ और आपको बस देखना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले। अब इसमें क्या किया था हमने इससे पहले वाले में, अब इसमें क्या करेंगे? देखिए मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले को करने के लिए आपको ये वाला छुपाना है और इसको छुपाना है। इसको मैं कैप लगा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखिए इसको छुपाइए और इसको छुपाइए। ठीक है, आपको सेम से साफ साफ दिख रहे हैं, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है आपको? फर्स्ट का करना है सेकंड के साथ, और सेकंड करना है सेकंड के साथ गुणा, वो भी 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणा 2 प्लस
3 का 3 में करेंगे तो 3 गुणा 3, समझ गए। अब इसको छुपाएंगे, छुपा लिया। अब 1 का करेंगे 4 के साथ तो 1 गुणा 4 प्लस 3 का करेंगे 2 में तो 3 गुणा 2, ठीक है। ऊपर वाले का हो गया, अब नीचे वाले को छुपाएंगे और इसको फर्स्ट को करेंगे तो इस वाले के साथ, अब करेंगे इसके साथ तो माइनस के 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3, ठीक है। अब इसको छुपाएंगे, माइनस के 2 का करेंगे 4 में तो माइनस के 2 गुणा 4 प्लस 5 का करेंगे 2 में 5 गुणा 2, ठीक है, समझ गए। मैं उसको उठा लेता हूँ। अब कुछ नहीं है, यहाँ से आगे आपको जोड़ भाग गुणा करना है बस, और कुछ नहीं, गुणा और जोड़ करना और कुछ नहीं है, और घटाव करना है बस। अब यहाँ से करते चलेंगे, 2 का 1 में 2 प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 9, 4 का 1 में करेंगे तो 4 प्लस 3 का 2 में करेंगे तो 6, माइनस के 2 का 2 में करेंगे तो माइनस के 4 प्लस 5 का 3 में करेंगे तो 15, माइनस के 2 का करेंगे तो 8, माइनस के 2 का 4 में करेंगे तो 8 प्लस 5 और 2, 5 का और 2 का करेंगे तो 10, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, समझ गए। करना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें छुपाने दिक्कत आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है। पेन लेना है, आपके पास 2 पेन होंगे। पहले को गुणा करने के लिए सिर्फ ये ट्रिक है, गुणा के लिए, गुणा के लिए ये सिर्फ, ठीक है, गुणा के लिए आप पता चले मैथ में कर दो। इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, फिर इस अगले को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, फिर इस पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करने के लिए इसको छुपा देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आएंगे, आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 11 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और इसको इसमें से घटा देंगे तो 11 हो जाएंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा पहले का 5वां हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम इसके अगले वाले सवाल की तरफ, सवाल नंबर सेकंड की तरफ। तो सवाल नंबर सेकंड है हमारा, हाँ ये दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से परिकलित का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको मैं बस सिंपल बता देता हूँ। जो जोड़ है उसको जोड़ेंगे, जो घटाव है या घटाव है या नहीं है उसको घटाव कर देंगे, बस परिकलित का मतलब यही होता है, और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेकंड सवाल को उतारना है। सेकंड का फर्स्ट, ए बी माइनस की बी ए प्लस ए बी बी ए हो गया। अब इसमें क्या है, बीच में है प्लस, ठीक है, ये है आपके लिए प्लस पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो जहाँ पर है उसको उसी के साथ जोड़ देंगे। देखिए ए के साथ ए है तो ए प्लस के ए, ठीक है, बी वाले के साथ बी प्लस के बी, इस वाले बी के साथ ये वाला माइनस के बी के साथ ये वाला बी प्लस के बी, ए के साथ ए प्लस के ए, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे और जो घट रहा है उसे घटा देंगे, ठीक है। माइनस के बी और प्लस के बी ये आपस में घट जाएंगे, ठीक है। ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, बी और बी को जोड़ेंगे 2b, बी और बी कट गए तो एक बचे 0, ए और बी, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए है ना, ए है तो ए और ए को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a, ठीक है। तो सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसी के अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ। अब इसका सेकंड है हमारा ये वाला, इसमें दिया है हमें ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2ac माइनस 2ab, ठीक है। आपको ये दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आगे करना है। अब इसमें क्या है, हमारा प्लस करना है, हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, यानी कि जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे सिंपल तरीके से, जो पोजीशन जहाँ पर वो वहीं पर जुड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर 2 प्लस 2bc,
ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac। अब आप बोलोगे यहाँ पे सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, यहाँ पे गुणा क्यों नहीं किया। इसका गुणा प्लस का माइनस में कर दे तो माइनस ही आता है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का माइनस 2ab। इसका क्यों किया है, कोई प्लस का करेंगे माइनस में तो माइनस ही आना है। ठीक है, अब देखिए इनकी कंडीशनें देखिए, ये कंडीशन को जानी पहचानी लग रही है आपको। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखिए ये वाली कंडीशन कुछ इससे नहीं मिल रही है, ये कंडीशन इससे मिल रही ना, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पर इसको रख देना है। तो इसकी जगह पर इसे रखेंगे तो ए प्लस के बी का होल स्क्वायर और बी प्लस के सी प्लस के 2bc, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस के सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाला आपने ये पढ़ा होगा, एक ये वाला पढ़ा होगा ए माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये पढ़ा है आपने। तो इसकी जगह पे आपको ये रख देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस के बी, सॉरी इस वाले जो ये वाला ये आएगा, और उसमें जो ए और सी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जगह पे बस कर देना है सी, तो ये सी वाले का है। ठीक है, इस वाले में ए बी और 2ab है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर आपको सी कर दीजिए चाहे बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, आपने ये वाला पढ़ा है, आपको पता है, बस आपको ये आना चाहिए। अगर ये सूत्र भी आपको याद नहीं है तो आप गलत मैथ ले लिया आपने। ठीक है, ये सूत्र सबसे आसान सूत्र है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार नीचे और लिख देता हूँ, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा क्या बी प्लस के सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस के सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस यहाँ पे माइनस और कर लीजिए, कोई ये माइनस वाला तो माइनस के बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो बढ़ते हैं अब इसके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। सेकंड का थर्ड हमारा क्या है, सेकंड का थर्ड। ठीक है, अब थर्ड को उतार लेते हैं हम, बस आपको ये देखते चलना है, इसके बाद मैं बताऊंगा कौन से इम्पोर्टेंट सवाल है कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 प्लस 12 8 3 0 2 0 7 6 5 4, तो ये मैंने उतार लिया आपका दूसरे का थर्ड सवाल। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हमें प्लस पॉइंट, जो कि क्या है हमारा प्लस, इसी प्लस पॉइंट की बात कर रहा था मैं। इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, तो जो पोजीशन जहाँ पर है वहीं पर जोड़नी है। मैं आपको बताया जो पोजीशन जहाँ पर वही जोड़नी है। तो माइनस के एक पर माइनस का 1 प्लस 12 4 प्लस 8 सॉरी 7 8 नहीं 7, जल्दबाजी में देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। माइनस के 6 प्लस 6, ठीक है, 8 की जगह पे 8 प्लस की जगह पे प्लस 8 की जगह पर 8 5 बीच वाला है तो 0 प्लस 5 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4। ठीक है, ये उतार लिया, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ जोड़ देना है। माइनस का 1 और प्लस की 12 तो कितना आएगा 11, 4 और 7 कितने होते हैं 11, 6 में से 6 गए तो कितना आया हमारा 0। ठीक है, 8 और 8 कितने होते हैं 16, 5 और 0 5, 16 और 5 हो गए हमारे 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 कितने हो गए
9। तो सवाल नंबर हमारा सेकंड का थर्ड भी हो चुका है। इसके बाद एक सवाल और है सेकंड का फोर्थ, उसको और कराते हैं। सेकंड का फोर्थ, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने ये सवाल उतार लिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट का मतलब प्लस ही है, आपको समझ गए। आपको क्या करना है, ये हमें जोड़ना है, जो जहाँ पर है उसको वहीं पर जोड़ देना है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के यहाँ पे प्लस, साइन स्क्वायर एक्स के पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन के पे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस के यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन के पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस के यहाँ पे प्लस, उसके बाद साइन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से करना क्या है, अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से अब आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि आपका सवाल बिल्कुल भी गलत ना हो। अब आपने ये जोड़ लिया, जोड़ने के बाद देखिए ये कंडीशन कुछ कुछ जानी पहचानी सी है। जानी पहचानी कैसे है, देखिए बताता हूँ। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। ये सारी कंडीशन देखिए सेम है, इससे कोई कहीं पर कॉस आगे है तो कहीं पे पीछे है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस वाले की जगह पे हम रख सकते हैं 1, तो क्या रख सकते हैं सर 1। तो इस वाले की जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो इस वाले की जगह पे भी 1 1 1 सभी जगह पर आएगा, ठीक है सर, समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें आंसर लिख देना है। यहाँ पर हमारा सवाल हो चुका है कंप्लीट। तो मैं आपको बता रहा था कि इम्पोर्टेंट सवाल कौन सा है। देखिए आपको इम्पोर्टेंट सवाल बता देता हूँ मैं, कौन सा है, कहाँ पर है। देखिए जो इस तरीके का है, पहले जो 3.2 का पहले के सवाल में जो तीसरा है 3AC, इसमें से बहुत सवाल आते हैं। इसमें से टिक मार्क आएगा आपका 1-2 नंबर का, ठीक है। इसको आप इस तरह के सवालों को आप जरूर करके जाना, ठीक है। तो दिखा देता हूँ मैं और बता देता हूँ इस वाले में, और इस वाले में एक ये वाला जो मैंने अभी कराया था दूसरे का चौथा। और आपको इम्पोर्टेंट सवाल देखने हैं तो आपको इससे अगली वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि इस वाले में थोड़े कम सवाल कराए हैं, इसके अगले वाले में मैंने अच्छे सवाल कराए हैं और ज़्यादा कराए, लेंथी हैं और भी इसमें इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।